सरकार कैबिनेट में अपराधियों की भरमार, सरकार पर दाग, क्या नीतीश देंगे जवाब? अपराधी बेकाबू, कहां है सुशासन बाबू? नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज सवालों से बिहार के महागठबंधन को सुलगाएंगे, जिससे नीतीश और तेजस्वी जल उठेंगे, क्योंकि बिहार की नई नवेली सरकार को बने जुमा 4 दिन हुए नहीं कि विधायकों में आपस में ही मारकाट शुरू हो गई है। मंच की लड़ाई सड़क तक आ गई है। मंत्रियों के खिलाफ वारंट जारी हो रहे हैं। गिरफ्तारी की तलवार गले पर लटक रही है। जंगल राज ने तेजी से दस्तक दे दी है। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि महागठबंधन में बड़ी फूट पड़ गई है। नीतीश कुमार को उनके खेमे के विधायक बीमा भारती ने धमकी दी है। अगर मंत्रिमंडल से लेशी सिंह को बाहर निकाल कर नहीं फेंका गया तो परिणाम बुरे होंगे। दूसरी तरफ नीतीश के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के बाद कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर रैता फैल गया है। उन पर लगे आरोपों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। अब कानून मंत्री के बाद कृषि मंत्री को लेकर उनके ही पार्टी के विधायकों और बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं क्या बिहार महागठबंधन में पड़ गई फूट? क्यों नीतीश के मंत्रियों को लेकर विवाद बढ़ा? क्या नीतीश का साथ छोड़ देंगे उनके विधायक? क्या दागी मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर करेंगे नीतीश? क्या बिहार में दागी मंत्रियों की वजह से बढ़ा जंगल राज? ये सवाल नीतीश कुमार के एक के बाद एक सामने आए क्रिमिनल मंत्रियों की वजह से सुलग रहे हैं, जिनके खिलाफ पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। महागठबंधन में तगड़ी दरार पड़ गई है। अब जेडीयू के विधायक बीमा भारती ने धमकी दी है कि अगर लेशी सिंह को कैबिनेट से नहीं हटाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगी। बता दें कि लेशी सिंह की तीसरी बार मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। उन्हें बिहार कैबिनेट में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाया गया है और भारती सिंह को कई जगह नहीं दी गई, इसलिए ही उनकी नाराजगी फूट पड़ी है। वहीं बीमा भारती का आरोप है कि लेशी सिंह पर कई हत्याओं का आरोप है और मुझे उन सभी लोगों के नाम पता है जिनकी हत्या कर दी गई है। वो गवाहों को धमकाती हैं ताकि सजा संभव न हो। अगर वो मंत्री पद से नहीं हटाई जाती हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। एक तरफ भारती सिंह है तो दूसरी तरफ महागठबंधन की बाकी पार्टियों ने भी क्रिमिनल मंत्रियों को लेकर नीतीश तेजस्वी को चेतावनी दे डाली है, जिससे दोनों के लिए स्थिति ऐसी बन गई है कि दोनों की सिर पकड़ रो रहे हैं। भाकपा माले ने कहा कि कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाए रखने से सरकार की छवि खराब होगी। पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाए रखने के अपने फैसले पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पुनर्विचार करना चाहिए। ये भी बात जान लीजिए, तेजस्वी नीतीश साहब ने अपने कैबिनेट में जितने भी नए मंत्रियों को जगह दी है उसमें ज्यादातर दागी है। दागी का मतलब या तो भ्रष्टाचारी या फिर किसी ना किसी क्राइम से जुड़े हुए हैं। यानी नीतीश तेजस्वी का हर नया मंत्री कानून पचड़े में फंसा हुआ है। कानून मंत्री को आपने देखा ही, जनाब के पीछे बिहार का कानून पड़ा हुआ है और अपराधी नीतीश की सरकार में शामिल होने के लिए शपथ ले रहे थे। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर अपहरण का केस चल रहा है। उनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर पेश होने के लिए कहा, लेकिन सरकार अपनी है, मुख्यमंत्री अपना है, तो जनाब ने कोर्ट के आदेश की ही धज्जियां उड़ा दी, जो अब उन्हें भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से नीतीश की जमकर फजीहत हो रही है। जहां भगोड़ा होने के बावजूद कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाने को लेकर विवाद उठा, वहीं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के ऊपर भी आपराधिक आरोप सामने आ गए हैं, जिससे बीजेपी भी नीतीश की दागी कैबिनेट पर हमलावर हो गई है और इन आपराधिक श्रेणी वाले मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रही है। अब बात नीतीश के नए नवेले मंत्री सुधाकर सिंह की करें तो कृषि मंत्री बने सुधाकर सिंह पर खेती किसानी से जुड़े मामलों में मुकदमा रामगढ़ थाने में दर्ज है। उनके ऊपर इस मामले में सरकार का लाखों रुपए भी बकाया है, जिसकी रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है। सुधाकर बक्सर
के रामगढ़ विधानसभा से विधायक हैं और यहीं पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिससे दर्ज कराने वाली सरकार मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही थी और उसी नीतीश से सुधाकर को मंत्री पद तोहफे में दे दिया है। बता दें कि सुधाकर के पिता जगदानंद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अब धीरे धीरे महागठबंधन की सरकार अपने क्रिमिनल नेताओं, गुंडों, बदमाशों पर मेहरबान हो रही है और यही वजह है कि लालू के बेटे की सरकार में आते ही अपराध की दे दनादन घटनाएं सामने आने लगी। शपथ ग्रहण के साथ साथ कहीं लूटपाट हुई, कहीं हत्याएं हुई, कहीं लड़कियों के साथ वारदातें हुई, यानी जंगल राज ने तेजी से दस्तक दे दी। जाहिर सी बात है, जिस सरकार ने नेता मंत्री ही क्रिमिनल हो, वो सरकार भला लोगों की भलाई का काम कैसे कर सकती है? कैसे प्रदेश के अपराध पर लगाम लगा सकती है? एसएफसी कैमूर से मिले दस्तावेज के मुताबिक सुधाकर राइस मिल सहुका में 365.30 मीट्रिक टन सीएमआर बकाया था, जिसकी कीमत 69,52,133 रुपए थी। इसमें विभाग की तरफ से 10,50,000 रुपए की रिकवरी की गई है। एसएफसी मैनेजर राजीव कुमार के मुताबिक अभी भी सुधाकर सिंह के ऊपर सरकार का 59,02,133 रुपए बकाया है। इसकी रिकवरी के लिए एसएफसी की तरफ से नीलाम वाद दायर किया गया था। इसके बाद रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा अभी भी कोर्ट में चल रहा है, यानी कि सुधाकर सिंह अभी आरोपों से बरी नहीं हुए हैं और नीतीश उन पर मेहरबान हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जब मंत्री साहब का काला चिट्ठा खुला तो कैमरे पर बैठकर सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यह केस पुराना है, अब उसे बेवजह उछाला जा रहा है। 2 मंत्रियों के काले चिट्ठे तो आपने सुन लिए, अब तीसरे मंत्री का भी चिट्ठा सुन लीजिए। नीतीश तेजस्वी के तीसरे मंत्री पर कारतूस रखने का केस चल रहा है। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी प्रोफेसर चंद्रशेखर को दी गई है, जो तीसरी बार मधेपुरा विधानसभा सीट से विधायक है। चंद्रशेखर इस साल 20 फरवरी को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 10 जिंदा कारतूसों के साथ पकड़े गए थे। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था, यानी गुंडागर्दी, बदमाशगिरी करने वाले नेता खुद बिहार की सरकार है, तो जनता कैसे सेफ रह सकती है? दंग करने वाली बात तो यह है कि नीतीश कुमार ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि डीएम की हत्या कर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा आरजेडी का नेता जेल से खुलेआम बाहर घूमता नजर आया। फोटो वायरल हुआ, बीजेपी एक्टिव हुई तो हार कर नीतीश कुमार को एक्शन से आदेश देने पड़े। नेता को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जिससे कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में तेजस्वी नीतीश की बहार है, गुंडा राज भरमार है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल नए सवालों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।